आज हम जानेंगे रिव्यू टैब के विषय में। रिव्यू टैब जिसमें हमने आपको अभी तक बताया है यहाँ तक चेंज टैग के बाद हमने रिव्यू पैन्स बता दिया। ये पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिखाया, स्पेलिंग ग्रामर से लेके ए टू जेड सारी चीजें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिफ्रेश टैब और मेलिंग टैब का पूरा नॉलेज। आज रिव्यू टैब में हम जानने वाले हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और कंप्रेस, साथ साथ जो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग और स्टार्ट आई इंकिंग। तो इन सब के विषय में आज हम पूरा जानेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीजें आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यूज करने से पहले हमें क्या करना होगा, कंप्रेस का यूज करना होगा। कंप्रेस का मतलब क्या होगा, जैसे आप दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो कंप्रेस का यूज करें। जैसे हम एग्जांपल के लिए देते हैं, सबसे पहला कंप्रेस। अब मान लीजिए कि कंप्रेस आपका एक डॉक्यूमेंट ये है और दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। अब दोनों डॉक्यूमेंट को हम कैसे देखिए कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस तरह से आपके सामने आ जाएंगे और दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखेंगे। अब हम यहाँ पे एक्सेप्ट अगर करते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट चेंज या एक्सेप्ट ऑल इन डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट ऑल इन डॉक्यूमेंट, तो जो भी इस डॉक्यूमेंट में होगा वो सभी चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो उसको हटा देगा और आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से बना देगा। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पे नया पेज फिर से लेते हैं हम। दूसरा हम बात करें इसमें रिव्यू टैब में रिजेक्ट का, तो रिजेक्ट कब चलेगा, जब आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेस के बजाय अब हम चलते हैं कंबाइन। आप कंप्रेस पे भी रिजेक्ट को यूज कर सकते हैं, बट आज हम कंबाइन पे देखेंगे। कंबाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ से हमने ब्राउज करके कोई कंप्यूटर में सेव दूसरे डॉक्यूमेंट को हमने ऐड कर लिया। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एक तो ये है और दूसरा देखिए डेस्कटॉप पे हो सकता है कोई हो, तो दूसरा डेस्कटॉप पे कोई नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट है। चलिए इसी से काम चलाता हूँ। अब यहाँ पे हम कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट 12। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इस तरह से कंप्रेस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट अगर करते हैं, रिजेक्ट टू मूव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी मूवमेंट था वो रिजेक्ट। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक्सेप्ट नेक्स्ट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जिस चीजों पर, जिन चीजों पर आपका ये नेक्स्ट और प्रीवियस काम कर रहा है, अब नेक्स्ट और प्रीवियस करके आप पिछले और अगले पोजीशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये तो था कंप्रेस ऑप्शन। कंप्रेस ऑप्शन के कंबाइन और कंप्रेस दोनों को हमने आपको बताया। अब हम आपको बताने वाले हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के विषय में। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता क्या है और इसका यूज कैसे करें। अभी देखिए, अभी हम पेज में लिखते हैं, हमने ये लिख लिया। अब लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको डिलीट करते हैं, सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, ये डिलीट हो गया। फिर लिख सकते हैं। अब हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप होम पे चलते हैं और यहाँ से कलर को चुन लेते हैं तो कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्या तरीका हम अपनाएं जिससे हमारा कलर ना चेंज हो और इसमें कुछ लिखा भी ना जा सके या कोई फॉर्मेटिंग और कोई चीजें ना हो पाए। चलिए जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी जो हम लिखते हैं वो सभी कैसे कैपिटल इस तरह से लिख रहा है, देख रहे हैं ये। अब हम चलते हैं रिव्यू टैब में और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का बॉक्स आ गया। तो जैसे ही हम यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का बॉक्स आएगा। यहाँ पे हम दोनों पे सेम पासवर्ड टाइप करते हैं और ओके करते हैं। अब हम अगर पेज में कुछ लिखना चाहेंगे तो ये देखिए आपके पेज में नहीं लिखा जा रहा है। अगर आप इस प्रोटेक्शन को हटाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा और बहुत इजी से काम करना है। क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करना है और फिर स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जो आपका सही पासवर्ड हो वो पासवर्ड टाइप करके आप एंटर करिए। तो आप देखिए यहाँ पर वो चेंजिंग होने लगी।
यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ सके या क्या कर सके, यहाँ पे A to Z सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आप इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके आप पूरे डॉक्यूमेंट में तलाशी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से। और दूसरा मतलब आप यहाँ से डॉक्यूमेंट के लिए जो भी आवश्यक सेटिंग होगी उसको सेट कर सकते हैं, और उस पे जो भी लॉक्स होंगे, जैसे आप कमेंट पे लॉक लगाना चाहें और फिलिंग इन फॉर्म पे लॉक लगाना चाहें, नो चेंज, रीड ओनली करना चाहें, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से पासवर्ड को इंडिकेट कर देगा, और पासवर्ड आपके पेज में अगर बन गया तो उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। ये दूसरा हम बात करें स्टार्ट इंकिंग की। स्टार्ट इंकिंग क्या है? स्टार्ट इंकिंग एक बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है। इसका यूज करके हम, जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे अपने आप इस तरह से एक पेन बन जाएगा। पेन कैसे चलाना है, किस तरीके से, जैसे इस तरह से चलाना है, इस तरह से चलाना है, इस तरीके से आपको जिस भी तरीके से पेन चलाना है उस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से। अगर आप कोई दूसरा पेन, दूसरे कलर का पेन लेना चाहते हैं तो यहाँ दूसरे कलर के पेन पे क्लिक करें, ऐसे घसीट दें। अब हम इस पेन की स्टाइल को, हाइलाइटर की जगह पे अगर हम पेन बनाना चाहते हो तो पेन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके पेन कौन से कलर में चले ये आप डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ से हम उस पे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। और इरेजर से हम, इरेजर का यूज करके हम जो है अपने जो भी डिजाइन हमने बनाई थी उस डिजाइन को हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने डिजाइन को डिलीट कर दिया है, ये आपकी डिजाइन डिलीट हो गई। और यही नहीं, यहाँ पे आपको अलग अलग और भी डिजाइन मिल जाती हैं। नीचे की तरफ भी आके देख सकते हैं, अगर कोई डिजाइन या स्टाइल होगी तो वो भी आपके काम में आएगी। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, तैयार किया। और कलर कौन सा चाहिए, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे रेड कलर लिया था, अब हम येलो कलर लेके अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो इस पर येलो कलर का ही ड्राइंग तैयार होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको पतला और मोटा, अगर आपको पतला लाइन चाहिए तो आप क्या करिए, आप लाइन पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, मतलब आसानी के साथ आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से हम इसको और मोटा कर सकते हैं तो यहाँ से आप मोटा भी इसको कर सकते हैं। कैसे? क्लिक करके आप पेज में ड्रैग करिए और ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप हो जाता है। और ये क्लिक करके जिधर ड्रैग करेंगे उधर ये लाइन बना देगा। इसको डिलीट करने के लिए हमें इरेजर लेना है और इसको हटाने के लिए हमें सेलेक्ट टूल लेना है। सेलेक्ट टूल अगर हम लेके इसको चाहे तो दाएं बाएं भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बात करें इरेजर टूल। इरेजर टूल का यूज करके हम अपने टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो है टेक्स्ट मैक्सिमम कैसे लिखे जाते हैं, जैसे लोग इंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ से आप संपूर्ण टेक्स्ट को आसानी से डिलीट कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। यहाँ से आप पेन भी चेंज कर सकते हैं। और रिव्यू टैब के इतने ही ऑप्शन थे जो इंपॉर्टेंट थे। अगर रिव्यू टैब आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।